हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है झा सर में। मैंने आपको पिछले प्रीवियस पार्ट में आपको थ्योरी बताया था, इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे। उन टॉपिक्स को आप किताब में से क्लियर करिएगा और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, मैं उनका भी आपको वीडियो बना कर दूंगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि इस पार्ट में से आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन चैप्टर है। तो इस पार्ट के न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न के ऊपर आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूलेस आपको दिख रहे होंगे, फॉर्मूले दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से एक से स्टार्ट है, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरे बुक का पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ्स के थ्रू आप ये पेज नंबर जो देख रहे होंगे वो पेज नंबर उसमें से मैच करके इस वाले पेज पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप इस वाले पेज को सर्च करके इस जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इस पार्ट में उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें से देखते जाइए और न्यूमेरिकल हल करते जाइए और फिर उनको रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल कंठस्थ हो जाए, एक भी न्यूमेरिकल आप ना छोड़ पाए। अब आपके जो यूपी बोर्ड के पेपर का है जो पैटर्न बदल गया है कि अगर आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन है, वन थ्योरी क्वेश्चन, तो आपके उसके साथ एक न्यूमेरिकल कंफर्म है। ये बात आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं गतिज ऊर्जा को, 10⁻⁻12 जूल है। और आपका कह रहा है सोने के नाभिक में जेड बराबर 79 के पिघलर होने पर उसी मार्ग में वापस लौटता है। नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या होगी? R0 आपको ज्ञात करनी है। वैसे तो आप परमाणु की जो त्रिज्या है उसका आकलन नहीं कर सकते, लेकिन तो भी इसके कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, उनके माध्यम से आप इनकी त्रिज्या के माप सकते हैं। त्रिज्या के लिए आपको फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले की बुक बना लेनी है, या फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक आपको दिखाया था, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 2ZE² बटे के R0 का फॉर्मूला है। इसमें रखेंगे आप मान रखेंगे तो मान रखे मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान आपका हो जाएगा इसका 9 × 10⁻9 × 2 79 गुणा ई का मान 1.6 × 10⁻−19 गुणा 1.6 × 10⁻−19 बटे के का मान 10⁻12 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप 3.64 गुणा 10⁻⁻14 मीटर आ जाएगा आपका मान, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा कण की ऊर्जा। अल्फा कण की इसमें दी है काइनेटिक एनर्जी। अल्फा कण की क्या दी है आपको? काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1.2 × 10⁻⁻7 जूल। जेड बराबर 47, ई बराबर ई
ई बराबर क्या क्या सा कर दिया हुआ है इसमें, अल्फा 2E होता है इसका। और R0 ज्ञात करना है। तो R0 में आपका वही फॉर्मूला है जो पहले में लगा है। R0 बराबर 1/4πε0 2ZE²/K। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁹ × 2 इंटू 47 इंटू 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−38 कर दिया मैं डायरेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी 1.2 गुणा 10⁻⁻7 दी हुई है। इसको हल करेंगे तो आपका 1.8 गुणा 10⁻13 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4 MeV ऊर्जा वाले अल्फा कण सोने के नाभिक में कितने समीप पहुंच जा सकते हैं। सोने की परमाणु संख्या 79 है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 4 MeV। तो 4 इंटू 1.6 गुणा 10⁻−19 बराबर 16×4 = 10⁻−19 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। और Z बराबर 79 दिया हुआ है। E बराबर E है, तो R0 बराबर आपका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। तो आपको लगाना है 1/4πε0 2ZE²/K। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ठीक है, इसका आपका आ जाएगा 5.68। जब आप गुणा करके आंसर लिखेंगे तो मैं आपको केवल परफॉर्मा बताता चल रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आप करेंगे ही। यदि आप कैलकुलेशन नहीं करना जानते हैं तो हमारी फर्स्ट ईयर की वीडियो जरूर देखिएगा, उनमें हम आपको कैलकुलेशन करना बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है यदि रदरफोर्ड के प्रयोग में 90 अंश के कोण की से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 56 प्रति मिनट हो तो 60 अंश कोण के प्रति मिनट प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थीटा डैश बराबर 90, थीटा 2 बराबर 60 अंश एंड 90 बराबर 56 मिनट एन 60 ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो फिर लिखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से n प्रोपोर्शनल 1/sin 4 θ/2। ठीक है, इतना आपको करने के बाद इसका अनुपात जो निकालना है वो ऐसे निकलेगा कि n 90/n 60 बराबर sin 4 θ/2 बटे साइन, यहाँ पर डायरेक्ट ही 90 कर देंगे हम, और साइन पर 4 थीटा यहाँ पर 60 है, 90 है तो 60 होगा तो पलटेगी ना संख्या, तो यहाँ पर 60/2 हो जाएगा और यहाँ पर 90/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 को 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर 45 हो जाएगा और 45 नहीं 4 16 और आपका इससे कटेगा 30, 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा और आपको n 60 का मान 56 दिया हुआ है तो n 90 बराबर ये
चौथी का पहली से ये ऐसे करके गुणा होगा 16/4 गुणा 56। ठीक है, 4 चौक 16, इसका 2 से 24 प्रति मिनट। चौथा चलिए पढ़ते हैं। चौथा आपका है, यदि रदरफोर्ड के प्रयोग में 90 अंश के कोण से प्रकीर्णित होने पर अल्फा कणों के संख्या, ये तो आपने करा दिया, 5वां है, सॉरी। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से सोने का पत्र लगाने पर 60 अंश कोण से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 100 मिनट प्रति प्राप्त होती है। तो 90 अंश के कोण पर प्रकीर्णन होने पर अल्फा कणों की प्रति मिनट संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आपको दिया जो है वो N16 दिया हुआ है 100, N19 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए आपको लगाना है N90/N60 बराबर sin 4 30/sin 45 बराबर N60 का मान 100 दिया हुआ है, तो N90 बराबर 100। ये 30 और 45 वाली कैलकुलेशन अभी हमने सॉल्व की है। कितना आएगा? 1/4 आएगा, तो ये 25 बार कट जाएगा, 25 प्रति मिनट आएगा आपका इसका आंसर। छठवां आपका क्वेश्चन है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से जब सोने 79 का पत्र लगाया गया है तो 60 मिनट में कोण से प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या 200 मिनट थी। यदि सोने के स्थान पर उसी मोटाई का चांदी Z=47 का पत्र लगाए तो उसी दिशा में वह कितना होगा। ठीक है, Z=79, θ=60, N79 बराबर 200, N47 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको इसमें लगाना है N79/N47 बराबर 79 का स्क्वायर बट्टे 47 का स्क्वायर। N47 बराबर 47 गुणा 200 बट्टे 79 गुणा 79। आपका आंसर आ जाएगा 71 प्रति मिनट। ठीक है, आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, इसी में आप कर लेते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में जब तावे Z=29, θ=60 अंश दिया हुआ है, डेटाबेस ही लिख देता हूँ मैं, Z2=13 और N29=100। अब आपको N29/N13 बराबर 29/13 इनका स्क्वायर, N13 बराबर 13 का स्क्वायर इंटू 100/29 का स्क्वायर बराबर 20 प्रति मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 तक हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट किया। चलिए 8वां क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 8वां है आपका, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या
0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी दूसरी, तीसरी तथा चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या निकालिए। ठीक है, R1 दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, R3 क्वेश्चन मार्क, R4 क्वेश्चन मार्क। ये आपको चारों निकालनी है। तो N1 N2 और N3 1 2 3 लगाएंगे और N4 के लिए 4 लगाएंगे। हम जानते हैं कि Rn बराबर n स्क्वेयर। ठीक है, तो R2 बराबर N2 बट्टे N1 का होल स्क्वेयर इंटू R1। ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे, इस फॉर्मूले से निकलेगी आपकी। तो R2 बराबर 4/1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम में आ गया। ठीक है, अब R3 तीसरी कक्षा के लिए निकालेंगे। तो R3 बराबर N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू R2 बराबर 9 इंटू 0.53 बराबर 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और R4 निकालेंगे। R4 बराबर N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू 0.53 0.53 नहीं, सॉरी, इसमें आपको R3 का गुणा करेंगे। तो आप चौथी कक्षा के लिए यहाँ पर R3 का गुणा करेंगे तो आपका 16 इंटू 4.77 बराबर 8.48 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 eV है। इसके उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्या क्रमशः 2 और 3 है। वो गर्मी बहुत हो रही है। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, आपको 2 और 3 क्वांटम संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको E बराबर -13.6 eV दिया हुआ है। तो EV को आप जूल में बदलेंगे तो 21.76 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। N1 बराबर 2, N2 बराबर 3, E2 बराबर 13.6 eV बट्टे N स्क्वेयर बराबर, इसमें N स्क्वेयर बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और E3 के लिए 9 का स्क्वेयर लगाएंगे तो 1.5 eV हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां आपका क्वेश्चन है, किसी परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 eV है। तीसरी बोर कक्षा के लिए इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको दिया हुआ है E बराबर -27.2 eV। तो E1 बराबर -K बराबर -27.2 eV बट्टे 9 बराबर -3.02 eV। ठीक है, 11वें पे चलते हैं। 11वां आपका क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 वोल्ट है। इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 11वां आपका क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। तो V1 बराबर 2.1 वोल्ट दिया हुआ है, अल्फा ज्ञात करना है। तो उत्सर्जित विभव 2.1 eV, 2.1 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसका आप गुणा करेंगे
तो 3.36 गुणा 10⁻⁻19 आपका ये बनेगा जूल में। फिर उत्सर्जित प्रकाश की लैम्डा बराबर hc/E। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मान 19.8 गुणा 10⁻⁻26/E का मान 3.36 गुणा 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 5892 एंगस्ट्रॉम आपका बन जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। H का मतलब प्लांक नियतांक दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। चलिए R3 हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है, E3 भी ज्ञात करना है। तो En बराबर 13.6 EV बटे तीसरी है तो 9 का बराबर 1.5 EV हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको अब निकालना है R निकालनी है। तो R के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा इसमें, R बराबर n² h² सिग्मा बटे पाई m/e²z। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, n का मान आपको 3 लगेगा, h प्लांक नियतांक दिया हुआ है, सिग्मा का मान दिया हुआ है 22/7 लगेगा, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगेगा, और z का मान 1 लगेगा। ये आप होमवर्क में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां आपका क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा 13.6 eV है। इसकी उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्या 1 और 2 है। यदि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनों का अंतरण हो तो कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्सर्जित तथा आवेशित अवशोषित होगी। ठीक है, 13 में आपको En दिया हुआ है 13.6 EV। ये आप 13.6 EV याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। En बराबर फॉर्मूले में भी है 13.6 EV बटे n² माइनस EV में बराबर 13.6 EV बटे 1 बराबर 13.6 EV। 1 होगी तब 1 होगी, और E2 होगी तो 13.6 EV बटे 4 बराबर 3.4 EV होगी। और तीसरी कक्षा में पहुंचेंगे, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, आपका आ जाएगा डेल्टा E बराबर -3.4 प्लस 13.6 EV बराबर 10.2 EV। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 EV है। नंबर 1, द्वितीयक उत्तेजन अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा क्या है। नंबर 2, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीयक उत्तेजक अवस्था में प्रथम उत्तेजक अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। परमाणु की आयनिक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, तो En बराबर आपको दिया होगा -13.6 EV बटे n²। E3 आपको ज्ञात करना है, E ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 3 चीज़ों को ज्ञात करने के लिए आपको नंबर एक करके मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपका आंसर निकलेंगे। ठीक है, नंबर 1 में आपको E3 निकालना है। तो E3 का मान मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप बताया है, 13.6 EV बटे 9 बराबर 1.5 EV। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड को नेक्स्ट पेज पर कर।
सेकंड जो पार्ट है, सेकंड में आपको निकालना है n बराबर 2 दिया हुआ है, तो E2 का मान निकालना है। 13.6 EV बट्टे 4 बराबर 3.4 EV हो गया। अब आपको इसमें E2 का मान तो निकल गया है, दूसरे में हो गया। अब तीसरे का मान निकालने के लिए आपको तीसरे का मान निकालेंगे तो लैम्डा बराबर SC बट्टे डेल्टा ई तो 19.8 गुणा 10 की घात -7 बटे 4.91 गुणा 10 गुणा 1.6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 65-63 एंगस्ट्रॉम। अब तीसरा जो आपका आंसर है वो E बराबर इनफिनिटी माइनस E1। इनफिनिटी वाला तो 0 हो जाएगा और ये माइनस लगाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 13.6 EV। ये आपका तीसरा भी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु में 3 से 1 संक्रमण होता है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यह फोटोन हाइड्रोजन की किस स्पेक्ट्रमी श्रेणी का सदस्य है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल इजी वे में आपको करना है ये। 15वां डेल्टा ई बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है EN बराबर 13.6 EV बटे 9 बराबर 1.51 EV। E1 बराबर ये E3 है बराबर 13.6 EV बटे बराबर 13.6 EV। माइनस माइनस में है ये दोनों। अब डेल्टा ई निकालेंगे तो 12.1 EV में निकलेगा। तो यह किसका सदस्य है, लाइमन श्रेणी का है, लाइमन श्रेणी का सदस्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की EN बराबर आपको दिया हुआ है, डेल्टा ई आपको ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, ये आपका 4 प्रकार से दिया हुआ है और लैम्डा भी ज्ञात करना है। E3 बराबर -13.6 बटे 9 बराबर 1-1.5 EV और E2 आपको निकालना पड़ेगा 13.6 EV बट्टे 4 पॉइंट में लगा के -3.4 EV। अब आपको डेल्टा ई निकाल लेनी है, -1.5 प्लस 3.4 बराबर -9 EV। ठीक है, ये इतना आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपको इसका दूसरा पार्ट निकालना है, लैम्डा बराबर 12,375 बट्टे डेल्टा ई। ये आपका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इसमें आप डेल्टा ई का मान रखेंगे तो 65-48 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा और दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होगा, दृश्य क्षेत्र में। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां आपका क्वेश्चन है, किसी उत्तेजन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 EV है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है तो EN बराबर -3.4 EV, J बराबर NH बट्टे 2 पाई, EN बराबर 13.6 EV बटे N स्क्वायर। इसका जब आप मान निकालेंगे तो आपको EN बराबर, अब जिसमें आप मान रखेंगे तो N का मान 2 आपको निकल के आएगा। तब N स्क्वायर बराबर 13.6 EV बटे 3.4
n बराबर 2 आ जाएगा, दूसरे स्तर में है। और उसके बाद तब कोणीय संवेग NH/2π होता है ना, तब कोणीय संवेग J बराबर 2 इंटू एच प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बटे 2π 2 इंटू 3.4। इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 eV है। n बराबर 4 n बराबर 2 में संक्रमण होने पर उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 18वें का लिखेंगे En बराबर -13.6 eV, n बराबर 4, n बराबर 2, डेल्टा E बराबर क्वेश्चन मार्क, न्यू जीरो बराबर क्वेश्चन मार्क, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। E2 बराबर, अब ये हल कर रहे हैं हम, 6.4/4 बराबर -3.4 eV आ जाएगा। E4 निकालेंगे तो 4 का 16 हो जाता है, 0.85 आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब डेल्टा E निकालेंगे। डेल्टा E बराबर 0.85 प्लस 3.4 बराबर 2.55 eV आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब न्यू बराबर डेल्टा E बट्टे H होता है, तो इसमें डेल्टा E का मान रखेंगे तो 2.55 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बटे H का मान 6.6 गुणा 10⁻⁻34 आप दिया हुआ है। इसका जब भाग देंगे तो आपका 6.18 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, अब लेमडा आपको ज्ञात करना है। लेमडा के लिए 13 मैंने आपको 12,375 एंगस्ट्रॉम बटे 2.55 बराबर 4853 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका 18वां वो 19 की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर 19वां क्वेश्चन है, यह हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -12 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो तो जब इलेक्ट्रॉन कक्षा 3 से 2 में संक्रमण उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना करनी है। आवृत्ति की गणना करनी है जो है आपकी न्यू की गणना करने के लिए आपको पहले लिखना होगा 19वां सवाल है। E1 बराबर -22 गुणा 10⁻⁻19 जूल, न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर 3 और 2, ये 3 से 2 में करता है। En अब हमको डेल्टा E ज्ञात करनी है, तो E3 ज्ञात करने के लिए -2.44 गुणा 10⁻⁻19 और E2 4 का भाग दे देंगे तो E2 आपका -5.5 गुणा 10⁻⁻19 जूल में निकलना है ये जूल। डेल्टा E बराबर 13.06 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो न्यू बराबर आपको मैंने अभी बताया था डेल्टा E बट्टे H। इसको होमवर्क में आप करेंगे, इसमें कुछ नहीं रहा है। डेल्टा E का मान रख दीजिए, H का मान रख दीजिए। ठीक है, चलिए 20वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल आपको कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा। 20वां सवाल है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर दी हुई व्यक्त की जाती है। तो नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा में प्रथम कक्षा में जाने पर हुए मुक्त ऊर्जा, इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगें तथा परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। En बराबर 13.6 eV बटे n²। डेल्टा E आपको फाइंड करनी है, लेमडा फाइंड करना है, E फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। E2 बराबर -13.6 eV बटे 4 बराबर 3.4
E1 बराबर 13.6 EV रहेगा माइनस में। डेल्टा E बराबर -3.4 प्लस 13.6 बराबर 10.2 EV। डेल्टा E का मान निकल आया, एक पहला आंसर हो गया। अब आपको लेमडा निकालना है। लेमडा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 12/375 बट्टे डेल्टा E। ये भी वो होमवर्क में करेंगे, इसमें कुछ नहीं रहा। डेल्टा E का मान रख के कैलकुलेशन करनी है। नंबर 3 में जो कह रहा है डेल्टा E आपको निकालनी है, वो डेल्टा E आपकी हो जाएगी, जब मैंने आपको बताया था डेल्टा E बराबर डेल्टा इन्फिनिटी माइनस E1 और डेल्टा E निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाए, माइनस से प्लस हो जाए तो 13.6 EV में आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए झा सर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको उसका हल देने का अवश्य प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।